हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है जीएसटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें जीएसटी कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं और उसके क्या क्या केसेस हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमने कुछ चीज परचेज की है, या फिर ये बोलें कि अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें क्या करना है। तब हमें इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी या यूटी सीजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी। जो सीजीएसटी है उसका मतलब होता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है। फिर आपका होता है इनपुट एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, मतलब जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी का, या फिर यूनियन टेरिटरी को जाता है। राइट। फिर एक होता है आपका इनपुट आईजीएसटी, जो कि होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब कब कौन सा जीएसटी लगाना है ये मैंने डिस्कस अपनी पार्ट 1 की वीडियो में किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। राइट। सिमिलरली अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने गुड्स बेच रहे हैं या अपनी कोई फिक्स एसेट बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट यूटीएसटी लगाएंगे। या फिर अगर हमारा केस है इंटर स्टेट का, तो हम क्या लगाएंगे, आउटपुट आईजीएसटी। राइट। तो जब भी दो जो हमारे बिजनेसमैन है, ठीक है, जो इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर, अगर दोनों डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आईजीएसटी हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे फिर वो इनपुट हो चाहे फिर वो आउटपुट हो। तो एक बात क्लियर है, अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनपुट। ठीक है। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, कोई सामान, ठीक है, अपने गुड्स बेच रहे हैं या अपनी बेच रहे हैं फिक्स एसेट, तो हम क्या यूज करेंगे, आउटपुट। ठीक है। तो इनपुट होता है डेबिट और आउटपुट क्या होगा हमारा, क्रेडिट। ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ भी आगे आगे चलते हैं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें जीएसटी कहाँ कहाँ नहीं लगाना है अपने ट्रांजेक्शन में। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पर मेन जो है आइटम लिख दिए हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि जीएसटी हमें कहाँ नहीं लगाना। ठीक है। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो, अगर आपने कोई एजुकेशनल सर्विस दी है, ठीक है, या फिर आपका जो है बिजली का बिल है या पानी का बिल है, ठीक है, या कोई आपकी हेल्थ सर्विसेज आप दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है, नॉट मेडिसिन ओनली कंसल्टेशन, या फिर कोई इंटरेस्ट आप दे रहे हो या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और है एंड में लैंड। तो आपके बेसिकली आपके लेवल के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से ये बहुत कॉमन आइटम्स हैं जो आपके बुक में हो सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब जो बाकी हमारे आइटम बच जाते हैं उनको आप उनके ऊपर आपको जीएसटी लगाना होगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे हमें जनरल एंट्री पास करनी है, और जो बिजनेसमैन है वो कहाँ से है, दिल्ली से है। अब हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारा बिजनेसमैन कहाँ से है, दिल्ली से? क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो विद इन स्टेट हो रही है या फिर आउटसाइड स्टेट हो रही है, क्योंकि उससे हमारा जीएसटी कौन सा लगाना है ये डिसाइड होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दोनों बिजनेसमैन एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इस केस में होगा कि अगर दोनों बिजनेस कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब हमारा पैसा बढ़ जाता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। जबकि अगर दोनों जो बिजनेसमैन हैं वो अगर अलग अलग स्टेट से हैं, इन दिस एग्जांपल, अगर जो हमारा ये जो बिजनेसमैन है वो दिल्ली से है और जहां से ये ट्रांजेक्शन कर रहा है वो हरियाणा से है या राजस्थान से है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी, क्योंकि उसमें हमारे दो डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व हो गए। राइट। अब क्योंकि हमारा जब इंटर स्टेट की बात आती है तो खाली एक ही जीएसटी लग रहा है, तो रेट हमारा क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा 18। ठीक है। लेकिन अगर एक ही स्टेट है तो हमारा जो जीएसटी है वो बढ़ जाता है आधा आधा। तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन अगर हम एक टैक्स लगा रहे हैं, दैट इज आईजीएसटी, तो जो भी हमारा रेट लगाया गया है जीएसटी के अंदर वो सेम फॉलो होगा, उसको हम हाफ नहीं करेंगे इन केस ऑफ आईजीएसटी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गिवन है ट्रांजेक्शन की गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के। ठीक है, इसमें हमें साथ में क्या लगाना है, प्लस जीएसटी लगाना है, अलग से लगाना है। ठीक है, साथ में और ऐड करना है। ठीक है, फ्रॉम अमर सेल्स दिल्ली। तो जिससे हमने गुड्स परचेज करे हैं वो भी दिल्ली का ही बिजनेसमैन है, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, हमें इसके अंदर दो टैक्स लगाने हैं। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट कौन सा लगाएंगे, इनपुट या आउटपुट। हाँ, हम लगाएंगे इनपुट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हम पेमेंट करेंगे या पेमेंट कर रहे हैं। राइट, तो हमें लगाने हैं इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, राइट, और इनपुट एसजीएसटी। राइट, अब हमारा रेट कितना रहेगा, 9% 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, किसके ऊपर लगाएंगे हम, 50,000 के ऊपर। तो हमारी एंट्री क्या होने वाली है, आप देख लीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम परचेज, अब आपको पता है डेबिट होता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है, उसमें क्या लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। राइट, टू अमर सेल्स, क्योंकि हमें नाम गिवन है, हमें बताया नहीं गया कि अभी पेमेंट कर दी है, तो कैश पेमेंट नहीं हो तो क्या आएगा, उसका नाम आएगा नीचे, टू अमर सेल्स। तो परचेज वैल्यू है 50,000, उस पर टैक्स लगा है इनपुट 4,500। ठीक है, और इनपुट जीएसटी लगा है अगेन 4,500, सेम अमाउंट आया दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, 9% है 50,000 का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे हम अमर सेल्स को, 59,000। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी परचेज या सेल्स के अंदर हमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, उसको अलग से दिखाना है। उनके अकाउंट ओपन करके हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ओपन किया और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ओपन किया। ठीक है ना, हमने जो हमारा टैक्स की वैल्यू है हमने उसे 50,000 के अंदर इंक्लूड नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी परचेज कितने की है, 59,000 की, नहीं। परचेज जो है हमारी कितनी रहेगी, वो 50,000 की ही रहेगी, बट उसमें हमने कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं, टोटल 9,000। ठीक है, एंड दैट मीन्स टोटल जो हमें पेमेंट करनी है अमर सेल्स को कितनी बनेगी, 59,000। राइट, आगे चले। ये हमारा एक इंट्रा स्टेट का केस था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया। राइट, अब हमारा अगला केस है, इस बार हमने गुड्स परचेज करे हैं चेन्नई से, तो ऑब्वियसली बात है, चेन्नई क्या हो गया, एक अलग स्टेट हो गया, क्योंकि हमारा ट्रेडर कहाँ का है, दिल्ली का है। करेक्ट, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इनपुट आईजीएसटी। राइट, तो एंट्री क्या हुई हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, सिमिलर जैसे हमने पीछे किया, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, टू ब्लू ट्रेडर्स। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी कितना लगाएंगे पूरा, तो यहाँ पे लगाएंगे 18%, किसका, 80,000 का 18%, विच कम्स टू 14,400। राइट, तो अगेन the value of purchases will remain same, that is 80,000, right? And we will show the GST separately. That means the total amount we have to pay blue trade is 94,400, correct? क्योंकि ये हमारा एक इंटर स्टेट का केस था, इसलिए हमने क्या लगाया, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। करेक्ट, क्योंकि दिल्ली और चेन्नई दो स्टेट यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व थे। करेक्ट, बाकी जो आपको जनरलिटी करनी आती है, कैसे हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो। ठीक है, अगेन नाम क्या आया है, ब्लू ट्रेडर्स, क्योंकि हमने उनको अभी पेमेंट नहीं की है। राइट, अगला केस आता है हमारा सेल्स का। हमने क्या किया, हमने गुड्स सेल किए हैं राहुल को, जो जो कहाँ का है, दिल्ली का है। अगेन ये कौन सा केस हो गया हमारा, ये हो गया इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, यू आर राइट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो अकाउंट ओपन करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट इस बार कौन से अकाउंट ओपन होंगे, इनपुट नहीं होंगे, कौन से होंगे, आउटपुट होंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, सॉरी, हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सामान को बेच रहे हैं, और जब हम सामान बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, जीएसटी को कलेक्ट करेंगे, ना कि पे करेंगे।
और जब भी हम क्या करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं लोगों से बेचकर, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और नाम क्या आता है, आउटपुट, राइट। तो एंट्री हमारी ऐसे होने वाली है, राहुल ट्रेडर्स, क्योंकि पेमेंट की बात यहाँ पे ऊपर हुई नहीं है कि उसने हमें पेमेंट कर दिया राहुल ने, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक डेटर बन जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, राइट। हम कितना लगाएंगे, हम लगाएंगे सेल्स वैल्यू पर कितना परसेंट, 9%, दैट कम्स टू 2700, राइट। तो अमाउंट हमेशा हमारा इक्वल आता है, ठीक है। अगेन हमने क्या किया है, हमने सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया है, sales will remain same, that is 30,000, and we are showing GST separately, that is output CGST and output SGST। जो आपको बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी हमें सेल्स अकाउंट के अंदर जीएसटी का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, उसको अलग से दिखाना है उनके अकाउंट ओपन करके, राइट। एंड टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा किससे, राहुल से, दैट इज 35,400। तो जितना अमाउंट हमें पे करना है इन केस ऑफ परचेज, और जितना अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ सेल्स, वो टोटल अमाउंट होगा, राइट, इंक्लूडिंग जीएसटी। बट सेल्स के अंदर और परचेजेस के अंदर कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम अलग से शो करेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बस। आगे चलते हैं, एक केस और देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू बसु सेल्स कोलकाता ऑफ ₹1,50,000। अब अगेन आप समझ गए होगे कि इसमें कोलकाता आ गया, इसका मतलब ये होने वाला है हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब हम सामान को बेच रहे हैं किसी डीलर को, ठीक है, बिजनेसमैन को, जो कहाँ से बिलोंग करता है, कोलकाता को। तो इसमें दो स्टेट बिलोंग हमारे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम क्या लगाने वाले हैं, आउटपुट आईजीएसटी। तो हम लगाएंगे 18% पे लगाएंगे हम, 1,50,000 के ऊपर। तो एंट्री हमारी क्या होगी, वसु सेल्स डेबिट, अगेन हमारा क्या बन गया, वो एक डेटर बन गया। टू सेल्स अकाउंट कितना, 1,50,000, ठीक है। तो हमें फिर ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे, तो हम लगाएंगे इनपुट जीएसटी, राइट। और अगर हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, आउटपुट जीएसटी। दूसरी बात, अगर जो ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर दोनों जो बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर्स हैं, अगर वो एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो हमें करना पड़ेगा जीएसटी को आधा आधा, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, ठीक है। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व है हमारे, हम क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। और मैंने कुछ आइटम्स आपको बताए हैं जहां पर हमें जीएसटी नहीं लगाना। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी, आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछना, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, राइट। उसके अलावा हम एक एंट्री और देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है पेड सैलरी फॉर द मंथ ₹15,000, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम सैलरीज पे करते हैं तो उस पर जीएसटी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल एंट्री पास होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट, ठीक है। ऐसी हमारी और एंट्रीज बन सकती है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट हैं, उनसे शेयर करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ठीक है। और आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी कितना,